वो वीडियो मैंने देखा एरोडायनेमिक्स वाला, उसमें शुरू में वो बोलता है वैसे कि 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बाद ही एरोडायनेमिक्स रोल में आते हैं। हाँ, या तो आप लो स्पीड में कर रहे हो तब एरोडायनेमिक्स मैटर अ लॉट। हाँ, आप हाई स्पीड पे कर रहे हो तब एरोडायनेमिक्स मैटर अ लॉट। अदरवाइज अगर मीडियम स्पीड में हो तो डोंट प्ले एनी सब्सटेंशियल रोल। वो भी है मतलब। और उसकी मिक्स्ड बातें ये भी थी थोड़ी सी, उसने ये भी कहा कि भाई अगर स्लो स्पीड वाली मोटर स्पोर्ट है तो बेस्ट है कि कीप इट एज लाइट एज पॉसिबल, सब हटा ही दो तो वो भी कोई हल नहीं। पर उसने ये भी बोला कि लोएस्ट स्पीड में भी एरोडायनेमिक्स बोला उसने ये। हाँ। पर प्रेडोमिनेंटली जहाँ भी वैसे चेक करो तो सब जगह यही आती है कि 100-110 के बाद ही रोल में आते हैं। उसका मुझे जो इंटरेस्टिंग पार्ट लगा था वो ये लगा था कि फ्रंट व्हील ड्राइव में अगर आपने स्पॉइलर लगा रखा है, हाँ, तो वो स्ट्रेट लाइन के लिए तो यूजलेस है। वो आपको अगर हेल्प करेगा तो सिर्फ टर्न्स में करेगा। इनफैक्ट उसका एक फ्रंट व्हील ड्राइव का स्पॉइलर्स का अलग वीडियो है, मैं वो शेयर करूंगा। उसमें यही है कि अगर ये आपको हेल्प करता है तो सिर्फ आपको टर्निंग में हेल्प करेगा और कहीं नहीं करेगा। फ्रंट व्हील ड्राइव में क्यों करेगा और रियर व्हील ड्राइव क्या है और ये सब थोड़ा बता सकते हो? अच्छा, तो फ्रंट व्हील ड्राइव तो भाई जिसमें इंजन आगे के दोनों पहियों को पावर दे रहा है जी, वो फ्रंट व्हील ड्राइव है। बिल्कुल सही। और जिसमें इंजन पीछे के पहियों को पावर दे रहा है वो रियर व्हील ड्राइव है। हाँ, बेसिक सिंपल गणितीय है। ये है कि हाँ, पहले रेयर व्हील ड्राइव ज़्यादा बनती थी, उनका चलन था, बट देन दे रियलाइज्ड कि एक तो अगर थोड़ा साइंटिफिक हो जाए तो मोटर लेस एफिशिएंट हो जाती थी, बिकॉज इंजन से पीछे तक व्हील्स पे पावर जा रही है और कॉस्ट भी बढ़ जाता था। यहाँ पे तो भाई इंजन है, वहीं पे एक्सेल को पावर करना है। तो इसलिए लॉट ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स फ्रंट व्हील ड्राइव। अब फ्रंट व्हील ड्राइव में सीधी सी बात है ना, जहाँ वेट है, जहाँ इंजन है, सब कुछ वहीं, और वहीं पे टायर को पावर मिल रही है, तो आप एरोडायनेमिक्स क्या ही कर दोगे। रेयर व्हील में ये जब स्पीड पे चल रही होती है, पीछे से एक्चुअली में पावर मिल रही है उसको, और वो तब होता है कि लिफ्ट ना हो। जब आपको याद है कौन सी गाड़ी थी पहली फ्रंट व्हील ड्राइव? नहीं, आपकी फेवरेट? मिनी कूपर। मिनी वाज द फर्स्ट कमर्शियल फ्रंट व्हील ड्राइव कार। तो मॉरिस माइनर वाज आल्सो रेयर व्हील? नहीं, मॉरिस माइनर वाज रियर व्हील ड्राइव। ओह, अच्छा। मॉरिस माइनर इज द बेस फॉर एम्बेसडर ना। एम्बेसडर भी रियर व्हील ड्राइव चल रही थी और मॉरिस माइनर भी रियर व्हील ड्राइव। ओके, नो, बिकॉज़ उसमें मॉरिस माइनर का क्योंकि उन्होंने इंजन रखा था, तो आई थॉट कि मॉरिस माइनर भी फ्रंट व्हील है। नहीं, जो मिनी थी वो फर्स्ट ब्रेक थ्रू था कि कमर्शियली फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी हम बनाते हैं। और उसमें ऐसे ना स्केच बनाया, मुझे अभी तक याद है, ऐसे कहीं प्रेजेंटेशंस दिखाते हैं यूट्यूब पे या कहीं कि भाई ऐसे 4 लोग बैठे हैं, 2 सूटकेस रखे हैं, कितनी छोटी जगह में केबिन बन सकता है, कितनी कम इंजन की वो जगह बनानी है, तो इंजन को ट्रांसफर्स रखते हैं और फ्रंट व्हील को ड्राइव करते हैं। ट्रांसफर्स मतलब पहले इंजन सीधे उसको घुमा दिया गया 90 डिग्री पे। तो मिनी वाज द फर्स्ट एक्चुअल फ्रंट व्हील ड्राइव। In fact, Mini, तो I also remember watching something where they were given an exercise कि ये गाड़ी इतने ही साइज की होनी चाहिए। हाँ, वही तो उसको अचीव करने के लिए उन्होंने उसको फ्रंट व्हील ड्राइव बनाया कि भी छोटी से छोटी गाड़ी बनानी है। इंटरेस्टिंग। अब बड़ी वो रियर व्हील ड्राइव में क्या होता है, वो जाता है, टनल बन जाता है क्योंकि पीछे शाफ्ट स्पेस कम हो जाता है, फिर पीछे डिफरेंशियल लगेगा, तो सब स्पेस सब जगह कॉम्प्रोमाइज होती चली जाती है। तो वो फर्स्ट उन्होंने बनाई कि सीधा इंजन लगाओ, गियर बॉक्स लगाओ, एक्सेल लगाओ, फ्रंट व्हील को घुमाओ, गाड़ी को दौड़ाओ। रेयर व्हील ड्राइव, यदि आप लोग को याद हो, कई गाड़ियों में जब आप पीछे की सीट पर बैठ रहे होते हो तो पैर के पास जगह ब्लॉक होती है, क्योंकि पावर ट्रेन जा रही है, शाफ्ट जा रहे हैं वहाँ पे। तो एक बेसिकली शाफ्ट जा रही है, घूम रही है, जो उसको प्रोपेलर शाफ्ट कहते हैं, तो वो उस टनल के नीचे चल रही होती है हर समय। पुरानी फिएट एम्बेसडर में तो अगर आप फ्लोर पे करोगे हल्की सी वाइब्रेशन फीलिंग भी आती थी। कुछ गाड़ियों में तो झटकों वटकों में वो टन करके टच भी हो जाती थी। अभी जैसे जिमनी में भी ये इशू चल रहा है, कई लोगों की जिमनी में वो कहीं टच हो रही है, और इसकी टीम बीएचपी पे काफी इसकी इलस्ट्रेशंस हैं कि जिमनी में कहीं वो प्रोपेलर शाफ्ट टच हो रही है। बट जिमनी तो एसेंशियली फ्रंट व्हील है या रेयर है? रियर व्हील ड्राइव है। लैडर फ्रेम चेसी, रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, भाई 4 व्हील ड्राइव है। तो यू हैव एन ऑप्शनल 4 व्हील ड्राइव। ऑल द टाइम इट इज रियर व्हील ड्राइव, बट यू हैव एन ऑप्शन कि उसका 4 व्हील ड्राइव कर सकते हो। कि आप इमेजिन करो एक गाड़ी खड़ी हुई है, स्टार्ट नहीं, अब आप उसको धक्का लगाना चाहते हो। हाँ। तो लॉजिकली आप यही कहोगे यार चल धक्का लगा, तो पीछे से धक्का लगाते हो ना, राइट। अब इसको इमेजिन करो कि आपको आगे खड़े होकर गाड़ी खींचनी है। धक्का पीछे से नहीं लगाना, गाड़ी को आगे खींच के यूं लेके जाना। तो ऐसा लग रहा है ये तो बड़ा मुश्किल लगेगा। तो यही फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव का असली फर्क है कि हम गाड़ी को पीछे से धक्का लगा रहे हैं ना, तो गाड़ी बड़ी आसानी से धक्का लग रहा है।
तो इसलिए ओरिजिनल साइंस ये थी रियर व्हील ड्राइव गाड़ी बनाने का कि भाई धक्का लगा रहे हैं तो आसानी से गाड़ी चलेगी, पीछे से गाड़ी पुश करेगी, आगे सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल रहेगा, कुछ पंगे नहीं होंगे। इट सूट्स द लॉजिक सिस्टम। जस्ट इमेजिन कि आप गाड़ी को आगे से खींच के धक्का लगाना चाहते हो या पीछे से पुश करना चाहते हो, वो मेन डिफरेंस है। आई कैन इमेजिन, बिकॉज मैंने तो अपनी डॉटर को ऐसे ही सिखाया था, एक कुछ पकड़ के चलो अब तुम फ्रंट में हो, ये रेयर है, मैं पुश कर रहा हूं तो ये रेयर भी हो गई। हाँ, तो यही असली बात यही है। अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई, एफिशिएंसी की तरफ सब जाते गए, इसलिए रियर व्हील ड्राइव को छोड़ के फ्रंट व्हील ड्राइव पे आते गए। बट आज भी जहाँ पहाड़ों में या ऑफ रोड या कहीं चलानी है तो फिर वही वाला लॉजिक काम आता है कि भाई पीछे से गाड़ी पुश करेगी तो आगे जाने के चांसेस ज़्यादा है। और भाई जिस गाड़ी में रियर व्हील के साथ आगे वाले पहियों को भी पावर दे दी तो वो ऑल व्हील ड्राइव हो गई। सो दिस इज front wheel drive, which is like 70-80% of the cars on the road. Some expensive ones, so-called German brands, luxury brands, they are still on the rear wheel drive. And for off-roading, we have four wheel drive. ऑल व्हील ड्राइव है जहाँ पे आपके चारों एक्सेस, चारों टायर्स पे पावर जा रही है। और भाई आप अगर फ्रंट व्हील ड्राइव पे हो या आप रियर व्हील ड्राइव पे हो, दोनों के टर्निंग पे अपने क्वर्क्स होते हैं थोड़े से, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, एक बॉक्स है और हम दोनों, मैं अगर पीछे से उसको धक्का देता हूँ मोड़ पे या फिर आप मोड़ पे खींचते हो तो थोड़ा सा क्वर्क आ ही जाता है ड्राइविंग डायनेमिक्स में, जो ओवर स्टीयर, अंडर स्टीयर, बहुतों को पता होगा, बहुत लोग गूगल कर सकते हैं। ऑल व्हील ड्राइव में टर्न्स पे वो ताकि और स्मूथ हो जाए तो ये हो गया कि अच्छा भी दोनों लोग बराबर की ताकत लगाएंगे ताकि वो मुड़ जाए आराम से। हाँ, एग्जैक्टली। ऑल व्हील ड्राइव में ग्रिप भी बेटर आ रही है। हाँ। और किसी ना किसी पहिए पे तो ग्रिप आएगी ना तो गाड़ी चलती रहेगी। ऑल व्हील ड्राइव का सबसे बड़ा बवाल कब हुआ था? वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा क्या बवाल था। ऑडी जो रैली में जीतने लग गई, ऑडी। हाउ इट बिकेम। हाँ भाई रैली में ऑडी ने प्रूव किया, उन्होंने अपना वो टर्न बनाया क्वात्रो कि हमारे चारों पहिए काम कर रहे हैं। उससे पहले तक रियर व्हील ड्राइव ही चल रही थी रैली में और कुछ फ्रंट व्हील ड्राइव भी चल रही थी, पर फोर व्हील ड्राइव नहीं चल रही थी। तो भाई उससे ग्रिप मिली उनको और उन्होंने प्रूव किया और ड्राइव का फायदा। 70 के दशक में जब ऑडी को अपना सिक्का जमाना था तो उन्होंने थोड़ा सा कांडीगिरी करी। दे केम अप विद दिस मास्टर प्लान and then I think they just started winning rallies after rallies, and that is where all-wheel drive became popular for normal जनता की ओ शिट all-wheel drive ये करती है। बिल्कुल भाई, जैसे कि हम देखते हैं मोटर स्पोर्ट में टेक्नोलॉजी यूज होती है और फिर वो ड्राइविंग कार्स में, कमर्शियल कार्स में भी आ जाती है। तो ऑडी ने उसको वहाँ पे इतना अच्छी तरह एस्टैब्लिश किया एंड दे स्टार्टेड गिविंग इट इन सिडान्स। सिडान में क्वात्रो आ रहा है तो फिर लोगों ने उसको लेना शुरू किया कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है। हम जो आप अंडर स्टीयर ओवर स्टीयर की बात कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं ये समझाना चाहूंगा। आप देखो आगे के पहिए से हम पावर कर रहे हैं, अभी तक स्टीयरिंग भी आगे का पहिया ही कर रहे हैं। तो जब पहिया घूम रहा है और उसी को हम स्टीयर भी करना चाहते हैं तो अंडर स्टीयर होता है, क्योंकि पहिया घूमने में भी बिजी है और आप उसको डायरेक्शन भी देना चाह रहे हो। अब वहीं जो रियर व्हील ड्राइव है ना, क्योंकि पावर पीछे के पहियों से चल रही है, आगे के पहिए फ्री है, सिर्फ स्टीयर कर रहे हैं, इसलिए उसमें अंडर स्टीयर होता है और उसमें ओवर स्टीयर होता है। क्या समझा पा रहा हूँ मैं ये बात? नहीं समझा पा रहा। बहुत ही वाहियात एक्सप्लेनेशन थी। इसके लिए इस पे हम दोबारा अटेम्प्ट करेंगे और इसको वापस से लगा देंगे। मेरे को चक्कर आ गए तो कोई और देख रहा होगा, ओह माय गॉड। गुफ्तगू करिए अपने ऑडियंस के साथ।